सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर लॉकडाउन 2 का रास्ता साफ हो गया, मगर अफरा तफरी मुंबई के बांद्रा और ठाणे में दिखाई दी। आप देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर आए बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर और गरीब। ये घर वापस जाना चाहते हैं। उन्हें लगा कि शायद आज उन्हें वापस जाने के लिए ट्रेनें मिलेंगी या बसें मिलेंगी। सवाल यहां यह उठता है, क्या प्रधानमंत्री अपना यह संबोधन आज से 2 या 3 दिन पहले कर सकते थे? रविवार को कर सकते थे, ताकि इस तरह की अफरा तफरी ना फैले। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह शख्स जो आपके स्क्रीन पर है, उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया था जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री से चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस पे बात की थी कि मुंबई में जो 5 लाख गरीब मजदूर फंसे हुए हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं, केंद्र सरकार इसका इंतजाम करे। अब देखिए क्या कह रहे हैं उनके बेटे आदित्य ठाकरे। The current situation at Bandra station now dispersed, or even the rioting in Surat is a result of the union government not being able to take a call on arranging a way back home for migrant labor. They don't want food or shelter. They want to go back home. क्या कह रहे हैं ये? कि गरीब मजदूर अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उन्हें ना घर चाहिए ना खाना, वो अपने घर जाना चाहते हैं। आगे आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं, सुनिए। Right from the day the trains have been shut down, the state had requested trains to run for 24 hours more so that the migrant labor could go back home. CM Uddhav Thackeray raised this issue in the PM-CM video conference as well as requesting a roadmap for migrant labor to reach home. यानी कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार आड़े हाथों ले रहा है मोदी सरकार को। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या इसे टाला जा सकता था? क्या केंद्र सरकार बेहतर प्लानिंग कर सकती थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। एक बात मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। प्रधानमंत्री ने अगर अपने संबोधन में 7 बार अपना हाथ जोड़ा, तो प्रधानमंत्री की ऐसी दयनीय अवस्था पेश करने में मीडिया की क्या सोच है? आपके स्क्रीन पर यह न्यूज चैनल जो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में, यह संबोधन जिसके बाद लॉकडाउन 2 का रास्ता साफ हुआ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बार हाथ जोड़े। प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं, वो हमारे नेता हैं। यह न्यूज चैनल ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखिए ना, प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि देश की जनता को तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ा। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की ऐसी दयनीय अवस्था, ऐसी अवस्था के लिए सहानुभूति पैदा करना, क्या यह एक न्यूज चैनल का काम है? बताइए, क्या न्यूज चैनल का यह काम नहीं है कि आप उनसे यह पूछें कि अगर प्रधानमंत्री वाकई अपने आप को बहुत ही दयनीय अवस्था में पेश कर रहे हैं, तो क्या देश को इसे लेकर खुश होना चाहिए? क्या देश इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकता है? बताइए ना। बात यहां नहीं रुकती है। आप देखिए, मानो जैसे कोई रट्टू तोता होता है ना, 1 नहीं, 2 नहीं, कई पत्रकार एक सा संदेश दे रहे हैं ट्विटर पर। मसलन सबसे पहले देखिए, यह पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में जाकर पत्रकारिता का नाम रोशन किया, वो क्या कह रहे हैं? लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग व्हाई द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 3 May. 1st May is a public holiday, 2nd May is a Saturday, 3rd May is a Sunday, hopefully 4th May. Monday will bring a new dawn for India. यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, 1 मई भी छुट्टी है, 2 मई भी छुट्टी है और 3 मई भी छुट्टी है। अब देखिए ये सोच रहे हैं कि आखिर 3 मई तक क्यों? दरअसल होना तो 30 अप्रैल तक था। 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश है, मजदूर दिवस, 2 मई को शनिवार है, 3 मई को रविवार। फिर ये देखिए, लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल May 3rd as 1st May is public holiday, 2nd May is Saturday, 3rd May is Sunday.
और सिलसिलेवार तरीके से मानो सब एक ही बात कह रहे हैं और आपके स्क्रीन पर सबकी बातें हैं। आप ये जो दो चीजें जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया ना, इसके पीछे की सोच पर आपको गौर करना पड़ेगा। फिर आपको कहीं ना कहीं मिलाना होगा प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन के जरिए जो बात कही। आपको इसके पीछे की पूरी सियासत, पूरी ब्रेन वॉशिंग समझ में आएगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ आज के इस मामले में क्या सोचते हैं, आइए पहले उनको सुनते हैं। अभिषेक जी, आज हम सब ने प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में सुना। इस कठिन समय में हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने 7 बातें कही, हम बिल्कुल 7 बातों पर अमल करेंगे, ये भी हम प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं। पर हमारे भी 7 प्रश्न हैं और देश की जनता के भी 7 प्रश्न हैं प्रधानमंत्री जी से। वो उसका जवाब कब देंगे? आपका शो के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से अपनी 7 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कोविड का एकमात्र इलाज है टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग। अभी तक मात्र 2,17,000 टेस्ट हुए हैं भारत में। अगले 19 दिन में प्रधानमंत्री जी इसको कितना बढ़ाएंगे और उनका क्या टारगेट है, वो देश को अवगत कराए। दूसरा, आज भी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं है। अगले 19 दिनों में उनको पीपीई किट मुहैया कराने की उनकी क्या योजना है, ये भी देश को अवगत कराए। तीसरा, हमारे जो मजदूर जो शहरों से गांवों की ओर गए हैं, आज उनके सामने रोजगार और रोटी का संकट है। उन मजदूरों के बैंक खातों में, उनकी जेब में पैसे कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी हमको अवगत कराए। चौथा, एमएसएमई सेक्टर जिसमें छोटी दुकानें, छोटे कारखाने, उनके ऊपर गहरा संकट आ चुका है। कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा रोजगार का सृजन करने वाला क्षेत्र है। उसको इस मंदी से बाहर निकालने में का क्या ब्लूप्रिंट है, वो प्रधानमंत्री जी एमएसएमई सेक्टर को बताए। 5वां, प्रधानमंत्री जी हर बात में विदेशी देशों की तुलना करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि क्यों हमारा जो फाइनेंशियल एड है उसकी तुलना क्यों नहीं की जाती, इसको क्यों नहीं बढ़ाया जाता देश की जनता के लिए। अभी तक मात्र 1,70,000 करोड़ रुपया ही क्यों आवंटित हुआ है, क्यों नहीं इसको 5 लाख 7 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों के लिए आवंटित किया जाए, ये देश सुनना चाहता है। छठी बात, रबी की फसल पूरी तरह से तैयार है, किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले और उनके द्वार पर जाके उसका प्रोक्योरमेंट हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है। बेरोजगारी के बारे में, जो पहले से कोविड के पहले ही बेरोजगारी 8% थी, जो आज 24% बेरोजगारी की दर हो चुकी है और पिछले 3 सप्ताह में एक अनुमान के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने अपनी नौकरी खोई है। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी का क्या दृष्टिकोण है। हम आपकी सारी 7 बातें मानने के लिए तैयार हैं। आप भी इन 7 प्रश्नों का देश को जवाब दें। वाकई यह सवाल उठना तो लाजमी है ना कि प्रधानमंत्री की ऐसी दयनीय अवस्था पेश करने के पीछे मीडिया की क्या सोच है, और सब मानो रट्टू तोते की तरह एक ही सवाल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं आपको सवाल क्या करना चाहिए था। आपके स्क्रीन पर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा का यह बयान, उन्होंने यह बयान दिया था 30 मार्च को और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की हैरत है कि कुछ रिपोर्ट्स यह कह रही हैं कि हम जो है लॉकडाउन बढ़ाने वाले हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लॉकडाउन बढ़ाने वाले नहीं है, ये किसी और ने नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा था 30 मार्च को। अब एक और चीज पर गौर कीजिए, यह बयान है 13 मार्च का। यह बयान कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। लगातार भारत सरकार की तरफ से इस तरह के विरोधाभासी बयान सामने उभर कर आ रहे थे। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यह जो तमाम मुद्दे मीडिया उठा रहा है, क्या इसमें कहीं पर भी सरकार की कथनी और करनी के फर्क पर जोर दिया गया है? प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने शुरू से ही क्वारंटीन के जो तमाम उसूल हैं उसका फॉलो किया है, उसका अनुसरण किया है। जो लोग विदेश से आ रहे थे उसका हम पूरा ध्यान रख रहे थे। यह सवाल और यह दावा अपने आप में कितना खोखला है। आपको कुछ और नहीं करना है, मीडिया को कुछ और नहीं करना है,
आपको सिर्फ उस प्रोपेगेंडा का दामन थामना है जो पिछले 15 दिन से आप चलाकर देश के समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं। तबलीग की जमात, इसी के फॉरेन डेलीगेट्स निजामुद्दीन के मरकज में आए थे और इन्हीं के जरिए देश भर में, आपको याद है, कई जगहों पर कोरोना वायरस फैला था। तो क्या इन मीडिया चैनल्स को आज प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल नहीं करना चाहिए जब वो ये दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री कि साहब हमने तो जो विदेश से जितने भी लोग आ रहे थे सबका हम बहुत खास ख्याल रख रहे थे। पहला सवाल तो आपको यही पूछना चाहिए ना प्रधानमंत्री से कि ऐसे में तबलीगी जमात के वो विदेशी डेलीगेट्स भारत में कैसे पहुंच गए, और पहुंच गए तो पहुंच गए, इसके बाद इस मरकज की अनुमति आखिर दिल्ली पुलिस ने क्यों दी? ऐसे सवाल कोई नहीं पूछेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से किसी भी न्यूज चैनल ने यह भी नहीं पूछा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री इस देश के गरीब, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाले दिनों में किस तरह का इकोनॉमिक प्लान की घोषणा करने वाले हैं। नहीं करेगा। यह बात अलग है कि कोरोना वायरस ने सही मायने में हमारे मीडिया की बखिया उधेड़ दी है। जी हां, मीडिया का बदसूरत चेहरा तो सामने उभर कर आया ही है। आप जानते हैं मीडिया के जरिए जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश किसी और ने नहीं, हमारी अपनी पुलिस ने किया है। हमारी अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, हमारी अपनी आंध्र प्रदेश पुलिस ने वो जो झूठा प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा था, चाहे वो ANI हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे वो न्यूज 18 हो, ये तमाम लोग जिस तरह का गलत प्रोपेगेंडा चला रहे थे, नतीजा यह हुआ कि आज की तारीख में कई जगहों पर मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट की मांग उठने लगी। आज इसका खमियाजा न्यूज चैनल्स भुगत रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि न्यूज नेशन ने, हां वही न्यूज नेशन जहां के एक एंकर मंगल ग्रह पहुंच गए थे ये कपड़े पहन के, वही न्यूज नेशन। न्यूज नेशन ने अपनी अंग्रेजी वेबसाइट के 15 से 16 लोगों को निकाल दिया है। इनके सामने सिर्फ एक अंधकारमय भविष्य है। क्या आप जानते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने जो संडे को छपने वाला अखबार है उसके लगभग पूरे स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल, उसने अपने 46 कैमरामैन को कहा है कि आप अब दूसरी नौकरी ढूंढिए। एक के बाद एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं बंद होते जा रहे हैं या कई लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो आज मीडिया से सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आप लोगों ने जिस तरह की चाटुकारिता की सरकार की पिछले 5-6 सालों में, अपनी विश्वसनीयता को दांव पर लगाया, इससे आपको फायदा क्या हुआ? क्योंकि आज की तारीख में आप इस संकट के दौरान, जबकि प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा कि इस संकट के दौरान जो बिजनेस हाउसेस हैं वो मुलाजिमों को नौकरी से ना निकालें, बावजूद इसके कोई और नहीं बल्कि मीडिया हाउसेस जो कि इस सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। आप बताइए ना क्यों? मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही उसके पीछे की सियासत क्या है। मगर उससे पहले आज कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और बतौर दर्शक आप प्रधानमंत्री का जब यह भाषण सुनेंगे तो आपको यह जवाब देना होगा कि क्या आपको इन अहम सवालों का जवाब मिला उनके संबोधन के जरिए या नहीं मिला। सवाल, अलग अलग शहरों में जो वर्कर्स फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं, उनके बारे में सरकार की क्या योजना है? आपको जवाब मिला? नहीं। आखिर फाइनेंशियल पैकेजेस इंडस्ट्रीज के लिए सरकार कब घोषित करेगी? क्या आपको प्रधानमंत्री के संबोधन में अपने इस किसी भी सवाल का जवाब मिला? प्रधानमंत्री ने हालांकि बहुत ही खूबसूरती से अपने उस भाषण में अपने चिर परिचित सियासत का इस्तेमाल किया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि मैं आपकी तपस्या और बलिदान को स्वीकार करता हूं। उन्होंने बताया कि आप लोग एक अरसे से तपस्या और बलिदान कर रहे हैं और मैं इस बात की तारीफ करता हूं। प्रधानमंत्री के क्या शब्द थे? आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। यानी कि देश बचाने का जिम्मा कहीं ना कहीं आम इंसान के कंधों पर। आम इंसान खुश? आम इंसान को इससे ज्यादा और सुनने की क्या जरूरत है? बताइए ना। आम इंसान को तो बस यही देखना है और अपनी तमाम गलतियों के लिए सिर्फ मुसलमानों पर
या बाकी लोगों पर इसका दोष मढ़ना है। गलत कहा कि नहीं कहा मैंने? यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में यह भी कहा कि आप लोग सब एक अनुशासित सैनिक की तरह अपने फर्ज का पालन कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही सैनिक शब्द का जिक्र कहीं पर भी आ जाता है ना, तमाम मुद्दे धराशायी हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं वोटर को यह कह के भी रिझाया कि आप लोग जबरदस्त तपस्या और बलिदान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसे एक अनुशासित सैनिक बता दिया। और आप जानते हैं, जैसे ही आप सैनिक का नाम लेते हैं, उससे जुड़ जाता है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के सामने किसी भी तरह की कोई बहस, किसी भी तरह का कोई तर्क काम नहीं करता। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रख दी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर सियासत कोई नहीं खेल सकता। सियासत पर पकड़ इनसे बेहतर किसी और की नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने विषम परिस्थितियों में भी देश की जनता को खुश करने का फन जानते हैं। मगर दुख की बात यह है कि मीडिया को बुनियादी सवाल करने चाहिए। मीडिया क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने 7 बार हाथ जोड़े। मीडिया क्या कह रहा है कि नहीं साहब, सिर्फ 30 अप्रैल तक ही लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, 3 दिन तो छुट्टी है, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा के जरिए। और यह प्रोपेगेंडा कहीं और से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रहा है। खैर, बेबाक में हम तो बेबाक सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके हित के सवाल हैं, इस देश की जनता के हित के सवाल हैं, और हम उससे पीछे कभी नहीं हटने वाले। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, और द लाइव टीवी को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।